हेलो भाइयों, क्या हाल है। तो फिर से आप सभी का स्वागत है स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें जल्द से जल्द 4K का टारगेट कंप्लीट करवाना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। ये क्या, वहाँ पर जैसे ही वह बिजली का झटका उन सभी के ऊपर गिरा तो उसके साथ में ही जो लास्ट में आए हुए दोनों कमांडर्स थे ना, उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। आखिरकार इसके अंदर ये बिजली का झटका कहाँ से आ गया, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ पर इतने देर से ये सोच रहे थे कि उनको यहाँ पर बड़े बड़े पेड़े वेड़े खाने को मिलेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पर उनको अभी शॉक्स झेलने को मिल सकता है। उसके साथ में ही अब वह सभी सभी वहां पर उस स्टेज के ऊपर से अपना हाथ हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो बिजली का झटका लगा था ना, उसके बाद में उनकी सारी मेरिडियंस, उनकी जो सारी नसें थी, वो पूरी तरह से वहीं पर ही जाम हो गई थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी चट्टी उंगली को हिला के कह सके कि मेरे को बाथरूम जाना है। सभी की आंखों के अंदर डर दिख रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो कमांडर शिवांश यानी कि अपना तबाही का देवता विपिन वहां पर खड़ा था। वो कहता है, अरे 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 अरे, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, लगता है मेरी वजह से ये गलत हो गया है। चिंता ना करे, चिंता ना करे, मैं इसको वापस ठीक कर दूंगा। यहाँ पर उसके साथ में वो कहता है, लेकिन उसके साथ में जैसे वो कुछ कह पाता या फिर कुछ और कर पाता ना, उससे पहले ही यहाँ पर जो बिजली के झटके थे ना, वह एक के बाद में एक धड़ाधड़ धड़ाधड़ उन सभी के ऊपर गिरने लगे। उन सभी के ऊपर बार बार यहाँ पर बिजली के ऊपर बिजली गिरी जा रही थी। वो बिजली बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ये क्या है, आखिरकार ये बिजली इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। यहाँ पर उन दोनों कमांडर्स की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, जब वो वहां पर देख रहे थे कि जो बिजली के झटके थे ना, वो पहले वाले बिजली के झटके से बहुत ज्यादा खतरनाक से खतरनाक होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके रोंगटे और उनके पता नहीं क्या क्या ही खड़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी एनर्जी यहाँ पर उनके शरीर के अंदर भर दी गई हो। वहां पर सभी राक्षस भी यही सोच रहे थे कि आखिरकार वह क्या करे, आखिरकार उनके साथ में क्या हो रहा है। वह सभी अपने हाथों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो संत स्टेज 3 और संत स्टेज 4 के जो राक्षस वहां पर थे ना, उनकी तो पहले से यहाँ पर चटनी बन चुकी थी। वो वहीं पर ही खड़े खड़े पूरी तरह जुलस से मर चुके थे, लेकिन अब तक भी यहाँ पर वह जो उनके पावरफुल राक्षस थे ना, उन सभी के हाथों को वहां पर वो कसकर पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर बिजली के झटकों की वजह से उनकी चमड़ी वहां पर पिघल गई हो, और पिघलने के बाद में वो एक दूसरे के साथ में चिपक गई हो, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक दूसरे को वहां पर छोड़ सके। वह सभी अभी अपने ही कमांडर को देखते जा रहे थे। आखिरकार यहाँ पर उनका कमांडर यहाँ पर उनके साथ में क्या करने जा रहे हैं। आखिरकार ये वास्तव में क्या कमांडर हमें गलती कर करके यहाँ पर मार देना चाहते हैं। अरे भाई, इनको कमांडर किसने बना दिया। अरे कमांडर होता है यहाँ पर सभी की जान बचाने के लिए, लेकिन ये तो केवल अपनी सैनिक का क्या यहाँ पर पूरी तरह से लेने में लगा हुआ है। जैसे जैसे बिजली के वार वहां पर गिरते जा रहे थे, वैसे वैसे जो भी यहाँ पर संत स्टेज लेवल के ऊपर थे ना, वह सभी यहाँ पर एक एक कर धड़ाम ते धड़ाम यहाँ पर जमीन के ऊपर गिरते जा रहे थे। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो बिजली थी ना, वो कोई नॉर्मल बिजली नहीं थी। वह यहाँ पर कम से कम ग्रेट संत वाले लड़ाकों को भी मारने के लिए काफी थी, लेकिन यहाँ पर ये सभी तो संत स्टेज के ऊपर थे, तो इसी वजह से यहाँ पर जितने भी संत स्टेज के ऊपर थे ना, वहां तक वो जनरल को भी पकड़ते हुए वही पूरी तरह से वहां पर चकनाचूर हो गया था। धीरे धीरे करते हुए अब सभी के सभी जो जितने भी 10,000 के 10,000 राक्षस वहां पर थे ना, वो यहाँ पर जमीन के ऊपर गिर चुके थे। उन सभी की हालत वहां पर जले हुए कोयले जैसी हो चुकी थी। वास्तव में सभी के मुंह के अंदर से यहाँ पर झाग निकल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो बचे थे ना, वो केवल जो बाकी के आए हुए दो महान संत थे, वो दोनों यहाँ पर बचे हुए थे। यहाँ पर वो ग्रेट संत के ऊपर थे, इसी वजह से यहाँ पर उनकी जो पावर थी ना, वह सभी से अलग थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बिजली के झटके खाने के बाद में उन दोनों की हालत पूरी तरह से गंभीर हो चुकी थी। उसके बाद में जब विपिन देखता है कि यहाँ पर 10,000 की सेना पूरी तरह से निपट चुकी है, तो विपिन ने एक बार राहत की सांस ली। उसके साथ वो हाथ झाड़ने लगता है। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और काम भी करना बनता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर जानता था कि यहाँ पर जो फ्यूचर गिल्ड वाले हैं ना, उनकी कलाकृति के ऊपर हर बार झटके से झटके लगते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इस बार स्वर्ग की लाइब्रेरी ने उसका बहुत ज्यादा काम कर दिया था। वास्तव में विपिन अभी एक एक कर इनको मारता तो पता नहीं कितना समय लग सकता था, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी होने की वजह से एक ही बार के अंदर यहाँ पर उनके ऊपर जो बिजली के झटके गिरे थे ना, वो यहाँ पर गिरे। डिंडिंग और कृपान, तुम दोनों यहाँ पर उसको संभालो, और उसके साथ में इस दूसरे वाले को मैं संभालता हूँ। विपिन इतना कहता है, और उसके बाद में डिंग डिंग और कृपान को तो भेज देता है दूसरे के पास में, और विपिन चला जाता है दूसरी तरफ। और जो उसका यहाँ पर वह ड्रैगन बोन भाला था ना, उसको वो वहां पर भेज देता है दूसरे जितने बचे हुए राक्षस थे आसपास के एरिया के अंदर, उनको खत्म करने के लिए। वहीं अब विपिन जल्दी से शिवांश की तरफ बढ़ने लगता है। तुम कौन हो, आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। तुमने सारी सेना की पूरी तरह से
हालत खराब कर दी है, तुमने सभी को मार दिया है। यहाँ पर अब सिवान समझ चुका था कि वास्तव में जो अभी उनके सामने कमांडर था ना, वो उनका कमांडर ना होकर कोई और ही था। इसी वजह से यहाँ पर वो उससे पूछता है, लेकिन नहीं, जिससे पहले कि वहाँ पर कुछ कर पाता या कुछ और पूछ भी पाता ना, कि अचानक से उसकी आत्मा के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ये क्या है? तो तुम यहाँ पर आत्मज्ञानी भी हो? यहाँ पर वो उसको देख पा रहा था कि वास्तव में अभी यहाँ पर एक राक्षस होने के बाद में, जिसके पास में बहुत ज्यादा पावरफुल आत्मा हुआ करती थी, उसकी आत्मा के ऊपर भी इस तरह से अटैक करना वास्तव में कोई नॉर्मल लड़ाकू की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये केवल वही आत्मज्ञानी कर सकते थे जिनके पास में ज्यादा ही खतरनाक पावर या बहुत ज्यादा खतरनाक आत्मा हुआ करती थी। उसके बाद में जल्द ही जो विपिन अभी यहाँ पर नकली कमांडर का रूप लिया हुआ था, वह जल्दी से उसकी तरफ एक अटैक बढ़ा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो दूसरा राक्षस था, वो भी यहाँ पर समझ जाता है और जल्दी अपनी रक्त रेखा को एक्टिवेट कर देता है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से यहाँ पर उसके सर के ऊपर से दो बड़े बड़े सींग निकलकर आ जाते हैं और उसके साथ में उसके पंजे और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। वह दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लगने लगता है। उसकी शकल सूरत पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। अभी जो उसकी बॉडी थी और भी ज्यादा डार्क कलर में हो चुकी थी। तुम यहाँ पर क्या अब इस रक्त रेखा का यूज करके मेरे को हराना चाहते हो? यहाँ पर विपिन उसके ऊपर हंसने लगा और उससे कहता है, ये किसी भी काम का नहीं है, तुम्हें मैं अभी यहाँ पर ठिकाने लगाता हूँ। उसके अगले पल यहाँ पर वह सामने वाला राक्षस कुछ कर पाता उससे पहले उसके सर के ऊपर आकर यहाँ पर एक जोरदार पत्थर लगता है। बैंग! अगले पल यहाँ पर एक जोरदार आवाज निकल जाती है और यहाँ पर राक्षस के मुंह से ये अंदर से भी चीखें निकल चुकी थी। ये तुम कौन हो भाई? तुम कहाँ से गए? यहाँ पर अभी राक्षस इसी तरह से विपिन से पूछना चाह रहा था। वास्तव में उसको पता नहीं था कि ये बंदा कहाँ से आ गया, क्योंकि पहले तो यहाँ पर उसके पास में 3 पावरफुल कलाकृतियां पड़ी हुई थी, ड्रैगन बोन भाला, व कृपान, और उसके साथ में वो अजीब से दिखने वाली कोई टट्टी जैसी चीज थी। पता नहीं वो क्या था, लेकिन वही बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन उसके बाद में अचानक से ये काला पत्थर, आखिरकार ये काला पत्थर कहाँ से गया, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जहाँ पर वो उसे वो सवाल पूछ रहा था ना, वही दूसरी तरफ बैंग बैंग। अगले बार यहाँ पर जो विपिन था वह रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। एक के बाद में एक अटैक वो उसके सर के ऊपर करते हुए जा रहा था। वह कोई और चीज नहीं थी, वह यह था काला पत्थर वाली इंक का पत्थर। वास्तव में ये वही चीज थी जो उसको यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल के अंदर से मिली थी। थोड़ी देर धड़ाधड़ उसके सर के ऊपर उस पत्थर के मारने के बाद में आखिरकार वो पूरा का पूरा पत्थर खून के अंदर रंग चुका था और वह सामने वाला राक्षस भी वहां पर ही मर चुका था। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया है। उसके साथ में विपिन उस पत्थर को स्टोर के अंदर रख देता है। चलो बढ़िया है, यहाँ पर किसी और को पता नहीं चला कि मैंने इस कलाकृति का यहाँ पर कैसे यूज किया है, क्योंकि अगर वास्तव में मैंने इसका ऐसे यूज कर दिया और किसी को पता चल गया कि मैंने यहाँ पर प्राचीन संत धर्मेश की उस कलाकृति पत्थर का यूज यहाँ पर किसी को मारने के लिए किया था, तो उसके बाद में सभी सभी पत्थर दे मारकर उसको ही मार डालेंगे। लेकिन उसके साथ विपिन सोचता है, यार वैसे ये पत्थर इतना ज्यादा बेकार भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। इसको यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज यहाँ पर किसी हथियार के यूज के अंदर करना वास्तव में इतना ज्यादा कारगर भी नहीं निकलता है। वैसे विपिन भी यहाँ पर क्या ही कर सकता था और बेचारे पत्थर की भी क्या ही गलती थी। अरे आखिरकार वह यहाँ पर एक पेंटिंग बनाने वाली एक इंक का पत्थर था, ना कि वो यहाँ पर किसी को मारने या किसी का माथा वाथा फोड़ने के लिए कोई पत्थर वत्थर था, ना ही ईंट थी जिसकी वजह से यहाँ पर उसको ऐसा क्रेडिट दिया जा सकता था। वहीं अब वो दूसरी तरफ देखता है तो वो पाता है डिंग डिंग और कृपान दोनों ने अपना पूरा काम कर दिया था। वास्तव में वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उसके साथ में कृपान की पावर तो और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही थी। जब वो यहाँ पर सभी के खून को पीते हुए जा रहा था तो उसके साथ में अब जो उसकी एनर्जी, जो उसका ऑरा था, वो पूरी तरह से खतरनाक हो चुका था। दिखने में एक बहुत ज्यादा खतरनाक राक्षस से भी खतरनाक लग रहा था। यहाँ पर अब कोई भी ग्रेट संत का लड़ाकू तो उसके सामने टिके नहीं सकता। और रही यहाँ पर डिंग डिंग की बात, तो डिंग डिंग तो थी पहले यहाँ पर एक खतरनाक कलाकृति और अब तो उसको अपग्रेड भी कर दिया गया था, तो उसके बाद में यहाँ पर उसके पिछवाड़े से कौन ही बच सकता था। इसके साथ में यहाँ पर जो वो दूसरा राक्षस था उसका सर अभी डिंग डिंग के पिछवाड़े के नीचे पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर ड्रैगन बॉल भाला था उसने भी यहाँ पर सभी राक्षसों को आसपास वालों को मार डाला था। वहां पर कोई भी अब बचा नहीं था। चलो ठीक है, यहाँ पर ये मेरा काम हो गया है।